वेलकम टू स्किल सारा। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज़ फॉर एमएस एक्सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल शीट है और अभी हम बाय डिफॉल्ट होम टैब पर हैं। ये हमारा होम टैब है। ओके, तो आज हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ के लिए। ठीक है, हम कैसे शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपनी एमएस एक्सेल में विदाउट इन सारे ऑप्शंस पर जाए। तो फिर ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कंट्रोल ए की। कंट्रोल ए हम ऑल डाटा सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि आपके पास आपकी शीट में जितने भी सेल्स होंगे, जितने भी रोज होंगी, जितनी भी आपकी कॉलम्स होंगी, उन सबका डाटा ये सिलेक्ट करेगा। ओके, कंट्रोल ए से ऑल डाटा सिलेक्ट होगा। कंट्रोल बी से आपका डाटा बोल्ड होगा। ओके, आप जितना मर्जी चाहें कंट्रोल प्लस बी की मदद से अपना डाटा बोल्ड कर सकते हैं। ओके, अब आता है कंट्रोल सी आपका कॉपी करता है डाटा। ठीक है, कॉपी करता है का डाटा। मैं अब इसको क्या करती हूँ, कंट्रोल ए करती हूँ और कंट्रोल सी से डाटा कॉपी करती हूँ। आप ये देखोगे कि ये लाइन बन रही है। ओके, अब मैं डाटा शीट 2 पर शीट 2 पर ऑलरेडी है, तो मैं शीट 3 पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, जो डाटा मेरा शीट 1 पर मैंने कॉपी किया था वही डाटा मैंने कंट्रोल वी की मदद से शीट 3 पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, हमने देखा कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है, कंट्रोल डी से पेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सी यानी कि कॉपी के ही एक भाई से, जो कि है कंट्रोल एक्स। ये काम तो सेम करते हैं लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग है। अभी मैंने यहाँ पर मैं शीट 2 का डाटा डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और फॉर्मेट प्रिंटिंग से मैं अपना ये डाटा ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो अभी आप देखोगे तो अब हम बात करेंगे कंट्रोल एक्स की। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी काम एक ही करते हैं, बस इनके काम करने का तरीका अलग है। कंट्रोल सी डाटा कॉपी करता है और कंट्रोल एक्स डाटा कट करता है। ठीक है, कंट्रोल ए प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल ए से मैंने ऑल सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल एक्स से मैंने काट दिया। ठीक है, अब वो काट दिया, अब जो मैं यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगी तो वो कट गया, यहाँ पर आ गया, शीट 2 में डाटा आ गया, शीट 1 से डाटा कट गया। ठीक है, कंट्रोल एक्स में और कंट्रोल सी में ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं अंडो और री अंडो की। अब मैं चाहती हूँ कि अब गलती हो गई मेरे से, अब मैंने क्या करा, मैंने करना था कंट्रोल सी, मैंने कर दिया कंट्रोल एक्स, मैंने कॉपी करना था, मैंने कट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ मेरा डाटा शीट 1 पर वापस आ जाए, मैं दबाऊंगी कंट्रोल जेड। अब डिफरेंस देख रहे हो, अब मेरी शीट 1 से शीट 2 पर चला गया अपने आप। मैंने सिर्फ कंट्रोल जेड प्रेस किया और शीट 2 का जो भी मैंने पेस्ट किया था वो सारा यहाँ से डिलीट हो गया। और मैं अगर एक और बार कंट्रोल जेड करूँ तो जो शीट 2 पर डाटा था वो डाटा वापस आता जा रहा है, जितनी बार भी मैं उसको करती जा रही हूँ। लेकिन अब मैं एक स्टेप और आगे चली गई हूँ, अब मैंने जो शीट 3 पर डाटा पेस्ट किया था वो भी चला गया। अब मुझे वो लाना है, तो अब मैं इसको रिड्यू करूँगी, कंट्रोल वाई प्रेस करूँगी, डाटा आ गया। अब आप देखो शीट 1 पर भी डाटा है, शीट 2 पर भी डाटा है, शीट 3 पर भी डाटा है। जो डाटा मैं शीट 2 से डिलीट कर चुकी थी वो डाटा मैं अपने एक्सेल पे दोबारा लेकर आई कंट्रोल जेड की मदद से। और अगर जो डाटा मैं इस पे से खो चुकी थी, जो मैंने कंट्रोल जेड ही ज़्यादा कर दिया, जितना मुझे इतना कंट्रोल जेड इतना पीछे नहीं जाना था मेरे को, लेकिन मैं गलती से चली गई, तो मैंने कंट्रोल वाई किया। ठीक है, तो ये अंडू और री अंडू है, आप यहाँ से पीछे जा सकते हैं, यहाँ से अपने काम किए को आगे ला सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कंट्रोल एस की, जो कि होगा आपका डाटा सेव करने के लिए। अब आपने डाटा क्रिएट तो कर लिया, अब ये डाटा क्रिएट करके इसको आप सेव कैसे करोगे, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस से आपका डाटा सेव होता है, सेव है उसे तो आपने कंट्रोल एस से सेव कर लिया। लेकिन अब ये आपकी नई शीट है, अब आप नई शीट पर कैसे आए, आप नई शीट पर आए कंट्रोल एन से, कंट्रोल एन करेंगे, आपके पास एक नई शीट खुल जाएगी जिसमें आप अपने अलग से टैब शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर आप, आपकी पुरानी शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने बना दी एक न्यू शीट, अब मैं इसको सेव करना चाहती हूँ तो मैं दबाती हूँ कंट्रोल एस, लेकिन ये तो मुझे अलग सेटिंग्स पे ले आया। अब इस अलग सेटिंग्स पे अगर ये मुझे ले आया है तो वही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ब्राउजर पे जाऊँगी, ब्राउजर पे जाने के बाद मैं यहाँ जिस मर्जी में सेव कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी अपना डाटा डेस्कटॉप पे सेव करूँगी और मैं इस शीट को नाम देती हूँ स्किल सारा। ठीक है, अब मेरे पास और भी ऑप्शन हैं कि मैं इसको, अब अगर मैं एक्सेल में ना सेव करना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि भाई ये डाटा मेरा पीडीएफ में आ जाए ताकि मैं इसको और लोगों को भी दे पाऊँ और कोई मेरे डाटा को रिकरेक्ट ना कर पाए या फिर उसके अंदर कोई गलत ना कर पाए, तो भाई आपके पास पीडीएफ का भी ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट में भी ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास एक्सएमएल का भी ऑप्शन है, आपके पास वेब पेज भी बना सकते हो उसको। ठीक है, एक्सेल की वर्कबुक तो ये है ही। ठीक है, आप कुछ भी चुन सकते हो और आप यहाँ से सेव कर दोगे तो आपकी इस बुक का नाम यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इस शीट से बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं और अपना स्केप बटन, आपके कीबोर्ड का बिल्कुल टॉप का बटन होगा स्केप, आप वो भी चूज कर सकते हो। तो इसको मैं बंद करूँ, अब मैं इसको बंद कैसे करूँगी, खोल तो मैंने ली, काम भी मैंने कर लिया, एक्स वाई जेड, यहाँ पर मैंने डाटा भी बना लिया, लेकिन मैं इसको बंद कैसे करूँगी,
इसको बंद करने के भी मेरे पास तरीके हैं। पहला, आप यहाँ से बंद करेंगे। अगर आप ये बंद नहीं करना चाहते हो तो ऑल्ट प्लस स्पेस, आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। आप अपने कीबोर्ड के एरोज की मदद से नीचे जाओ तो क्लोज का आता है। ऑल्ट प्लस F4 भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इसके साथ बहुत सारे लोग आपको यही बताएंगे कि आप ऑल्ट प्लस F4 से अपनी शीट को क्लोज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी एक हिडन चीज़ है जो कोई नहीं बताता कि जब आप ऑल्ट प्लस F4 का परफॉर्म करते हो तो आपकी सारी एक्सेल बंद हो जाएगी, जो सेव है वो भी, जो सेव नहीं है वो भी। इससे क्या होगा कि आपके जिस पे आप प्रेजेंट हो वो वर्क तो ठीक है, लेकिन जो आपने पहले जिस शीट पे काम किया था वो सेव है कि नहीं, वो अनसेव बंद हो जाएगी, उसका डाटा कहाँ से लाओगे। इसलिए अगर आपको सिर्फ आपकी प्रेजेंट शीट बंद कर रही है तो आप जाओगे ऑल्ट प्लस स्पेस और सबसे नीचे यहाँ से कर दोगे एंटर। अब ये ऑप्शन करेगा कि आपको ये शीट सेव करनी है, सेव नहीं करनी है, या फिर कैंसिल करना है। तो मुझे नहीं करनी, तो मैं अपनी पुरानी शीट पर वापस मूव हो गई हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कुछ डाटा है। अब मैंने जैसे सपोज करो मैंने लिखा दिस इज मी योगिता। ठीक है, ये तो देखो ठीक है। अब अभी मैंने यहाँ सिर्फ इतना लिखा, ये तो मेरी सेल के अंदर आ गया, बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ मैं लिखूँ जो मेरे सेल को पार कर जाए और मेरी शीट खराब कर दे और किसी को पढ़ना में ना आए और फिर कोई मुझे डांट दे, तो मैं उस केस में क्या करूँगी। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ। हेलो, माय नेम इज योगिता, आई वांट टू बिकम अ गुड एजुकेशन प्रोवाइडर। अब अगर मैं यहाँ भी कुछ लिखा है और यहाँ भी कुछ लिखा है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर तो बस ये आ गया, आई वॉन्ट टू बिकम, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये तो दिक्कत हो गई। लेकिन इस दिक्कत का समाधान है वेब टेक्स्ट। ठीक है, अब वेब टेक्स्ट में देखोगे तो मेरा लिखा हुआ पूरा ऐसे आ गया। ठीक है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है कहीं से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अब देखो ये हल्का हो गया, हमें ड्रैग कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा यहाँ से ऐसे छोटा करो और छोटा करो। अब ठीक है, मच अब ठीक तो नहीं है लेकिन मच बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल Z ऐसे करूँ, अगर मैं चाहूँ कि आपको वेब टेक्स्ट पे ऐसे कर्सर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। तो ऑल्ट प्लस H प्लस W, ऑल्ट HW आ जाएगा आपका वेब टेक्स्ट पे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई ये ठीक से आए पहले ही, तो आप इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो, उसके बाद दबाओ ऑल्ट HW, आ गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हम इसको यूज़ करें। ओके, अब मानो मैं बात करती हूँ यहाँ पर मैं लिखना, अब एक मैं एग्जाम्पल टेबल बना रही हूँ। ठीक है, 2021, ठीक है चलो ये 2 ही ले लेती हूँ। मेरा प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने अमाउंट डाल दिया। अब मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ प्रॉफिट, और मैं चाहती हूँ कि भाई इन दोनों के बीच में है ताकि सबको पता चले कि ये एक ही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूँगी तो ये तो सिर्फ इसके लिए हुआ, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिलेक्ट करना है शिफ्ट प्लस साइड वाला एरो, साइड एरो। ठीक है, ऑल्ट H। अब मैंने ऑल्ट H दबाया तो आप अपनी स्क्रीन पर देखो इतने सारे ऑप्शंस खुल गए, आप इन्हें पढ़ो। ठीक है, आप इन्हें ध्यान से देखो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे करना है मर्ज, तो यहाँ पर है मर्ज के लिए M, तो मैं दबा देती हूँ M। अब M दबाने के बाद आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो। अब मैं तो मर्ज करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं मर्ज कर देती हूँ, आ गया एक में। अब मैं दोबारा से ऑल्ट दबाती हूँ, फिर दोबारा H दबाती हूँ। अब मुझे चाहिए सेंटर में, तो मैं दबाऊंगी AC। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इतने में मुझे बॉर्डर भी मिले, तो मैं दबाऊंगी ऑल्ट H। अब बॉर्डर के लिए देखो कहाँ बना होता है बॉर्डर, यहाँ। बॉर्डर के नीचे क्या है, बी के बाद भी इतने सारे ऑप्शंस हैं बॉर्डर लगाने के लिए। अब इन बॉर्डर्स को लगाने के लिए अब मुझे ये देखना पड़ेगा मुझे कौन सा बॉर्डर लगाना है। मुझे बॉर्डर लगाना है ये, तो मैं दबाऊंगी कंट्रोल A। नहीं, मुझे सिर्फ ये दबाना है, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल बाय मिस्टेक निकला। ठीक है, आपको दबाना है A। अब पूरे सेल में फिक्स करना है कलर, तो इसके नीचे क्या है, H से फिर लेफ्ट राइट आप करो कॉलम से। ठीक है, नीचे मैंने फिक्स कर लिया। अब दोबारा ऑल्ट H। अब मुझे लगाना है भाई, अब मुझे प्रॉफिट जो लिखा है उसको, मतलब उस प्रॉफिट जो लिखा है उसको कलर करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, FC। अब और नीचे जाओ, सिलेक्ट करो, डन। अब मैं चाहती हूँ भाई सारा मेरा राइट साइड आए, लेफ्ट साइड क्यों आ रहा है। ऑल्ट H, सब कुछ ऑल्ट H देगा आपको।
ठीक है। ऑल्ट एच, अब मुझे सेंटर में चाहिए है तो AC, अगर मुझको ऑल्ट एच दोबारा दबाओ, राइट में चाहिए है तो, लेफ्ट में चाहिए तो ऑल्ट एच, और राइट में चाहिए हो तो AR। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, और आप जैसे जैसे अपना डाटा आगे काम करते जाओगे, जैसे जैसे आपके हाथ में प्रैक्टिस होगी, आप खुद इसको कब यूज़ करने लग जाओगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और आपको लर्न करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी फॉर्म में वर्क करोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ पे जाओ, वेब टेक्स्ट लगाओ, यहाँ से डिलीट करो। ठीक है, आपको आपके पास कीबोर्ड भी है। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक्सेल नहीं दिया हुआ है, आपको कीबोर्ड भी दिया हुआ है, आपको कीबोर्ड भी यूज़ करना है। तो बाकी अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने लायक हैं, बताने वाली हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अभी के लिए तो मैं बस इतना ही बता रही हूँ, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में जैसे जैसे मैं काम शुरू करूँगी, वैसे वैसे जैसे जैसे क्लासेस शुरू करूँगी, बनाऊँगी, वैसे वैसे मैं आपको ट्रिक्स बतानी शुरू करूँगी, वैसे वैसे आपको फॉर्मूले बताने शुरू करूँगी। आप जितना हमारे साथ मेरे साथ कनेक्ट रहोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड